उज्जवल भारत न्यूज डेली बुलेटिन 9 PM में आपका स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज के डेली बुलेटिन एट 9 PM में आप सभी का स्वागत है। पहले समाचार गुजरात के पाटन जिले से। पाटन जिले के सामी तालुका के नानी चंदूर गांव को एक व्यक्ति की मौत के बाद भी शांति नहीं मिली, कहा जा रहा है कि और बीच में ही फंस गए। सामी तालुका के नानी चंदूर गांव का एक वीडियो सामने आया है। दलित समुदाय को स्मशान घाट तक जाने के लिए खतरनाक कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है। नानी चंदूर गांव के बोधमाई राठौड़ का शव सड़क पर मृत पाया गया। दादुओं को खतरनाक भूस्खलन से बचने के लिए नानामी का बजाय ट्रैक्टर में ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि शव को ट्रैक्टर तक ले जाने की कोशिश भी नाकाम रही। ट्रैक्टर कीचड़ में फंसने से शव बीच सड़क पर फंस गया। शव को स्मशान तक ले जाने के लिए स्कार्स ने ट्रैक्टर को धक्का देकर सड़क पर कराया। बोधामाई करण भाई राठौड़ को उनकी मृत्यु के बाद भी स्मशान तक पहुंचने के लिए संघर्ष करना पड़ा। बता दें कि दलित समुदाय के लोगों को मौत के बाद भी स्मशान तक जाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ये पाटन प्रशासन के लिए शर्मनाक घटना मानी जा रही है। देखिए किस प्रकार से यहाँ पे वीडियो में दिखाया जा रहा है कि एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी उसे, जो हमें कहते हैं ना कि आत्मा की शांति के लिए जो हम स्मशान में जो भी क्रियाक्रम करते हैं, लेकिन इस समुदाय के लोगों को इतना भी सहूलियत, सहायता या सहयोग प्रशासन द्वारा नहीं मिल पाया कि उसके मृत्यु के बाद उसकी अंतिम संस्कार के लिए एक सही तरीके से, सही रास्ते से स्मशान तक पहुंचाया जाए। आखिर इस समुदाय के लोगों प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं? आखिर कब खुलेगी प्रशासन की आंखें? कब इस समुदाय के लोगों को एक सही तरीके से, उन्हें कम से कम मृत्यु के बाद जो एक क्रियाक्रम के लिए जो रास्ता होता है स्मशान तक पहुंचने का, क्या इस आदिवासी समुदाय के लोगों को, दलित समुदाय के लोगों को स्मशान तक पहुंचने के लिए एक सही तरीके से उन्हें रास्ता भी नहीं दिया जाएगा? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है प्रशासन के लिए। पाटन प्रशासन को अब कमर कस के इन दलित समुदाय के लोगों के लिए स्मशान तक पहुंचने के लिए सही तरीके का रास्ता बनाना पड़ेगा, ताकि दलित समुदाय के लोगों को मृत्यु के बाद जब उन्हें अपने अपनों को स्मशान घाट ले जाया जाए, तब कम से कम वो उस रास्ते को इस प्रकार से वहाँ पर वो अटक न जाए और अंतिम संस्कार की जो एक परंपरा होती है वो हो जाए सही तरीके से। घटना हमारे गुजरात के पाटन जिले की है, जहाँ पर दलित समाज के लोग पूरी तरह से गुस्सा, क्रोधित हालत में दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी प्रश्न चिन्ह प्रशासन के लिए उनकी आंखों में दिखाई दे रहा है। इस घटना से यही साबित होता है कि प्रशासन कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रही है। दलित समाजों के लिए आखिर कब तक दलित समाज इस प्रकार के नज़रअंदाज जो प्रशासन द्वारा किया जा रहा है वो सहेगा? गुजरात से एक और खबर। राधनपुर नगर पालिका के एक कर्मचारी द्वारा धमकाने के खिलाफ जन्म प्रमाण पत्र लेने वाले एक आवेदक के मोबाइल फोन पर थप्पड़ मारा। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और गोविंद आहिर गांव ऊंडी नाम के आवेदक को अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र लेने राधनपुर नगर पालिका पहुंचने पर कड़वा अनुभव हुआ। आवेदकों की लंबी लाइन देखकर वीडियो बनाते समय गोविंद आहिर को कड़वा अनुभव का सामना करना पड़ा। गोविंद आहिर ने ऑन कैमरा ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी से पूछा कि आप ड्यूटी के लिए घंटों लेट क्यों आ रहे हैं। इस पर आवेदक नाराज हो गए और अपने बच्चे के जन्म की रिकॉर्डिंग कराने आए जन्म पत्र लेने आए गोविंद आहिर कैमरे पर कर्मचारी से सवाल कर रहे थे। तभी कर्मचारी भड़क गए और उसने आवेदक का मोबाइल फोन छीनने की भी कोशिश की और हाथापाई का नज़ारा सामने आया। राधनपुर नगर पालिका के एक कर्मचारी की करतूत मोबाइल कैमरे में हुई कैद। तो कोई मायनोलाल बोलतो नहीं पब्लिक में, एक माणा बोले, बीजू कोई बोले नहीं। ऊपर से एम के जे करવું એ કરી લેજો। આટલી પબ્લિક બેઠી है बराबर, સવારે નહીં આટલી પબ્લિક બેઠી है 4 કલાકથી બરાબર, 4 કલાકથી પબ્લિક બેઠી है। સાહેબ હવે આયા है, હાજર થયા હવે, ને ઉપરથી એમ કે દાખલો નથી આપવાનો બરાબર।
4 કલાક થયા હવે આયા સાહેબ દાખલો આપવાની ના પડે મને કે 2 દિવસ આવજે એ ઉપર ગયો આટલી પબ્લિક છે બરોબર 4 કલાકથી પબ્લિક બેઠીને વાટ જોવે ઉપરથી દાદાગીરી કરે તો કોઈ માયનો લાલ બોલતો નથી પબ્લિકમાંથી એક માણા બોલે બીજું કોઈ બોલે નહીં ને ઉપરથી એમ કે જે કરવું એ કરી लेजो। और समाचार पाटन जिले से लगातार पाटन में 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण 3 दिनों की बारिश के बाद भी राधनपुर तालुका में तबाही का मंजर है और राधनपुर के जेठासरा इलाके में आज भी घुटनों तक पानी भरा हुआ था। नौकरी मजदूरी और बच्चों को स्कूल जाने के लिए दिक्कत हो रही है। लगातार बाढ़ के साथ साथ इस इलाके के लोगों को बीमारी का खतरा भी सता रहा है। गुजरात के अधिकतर जिलों में 3 दिनों से लगातार भारी बारिश की वजह से, चाहे वो दक्षिण गुजरात हो, चाहे वो मध्य गुजरात हो, चाहे वो उत्तर गुजरात हो, हर क्षेत्र में, हर जिले में, हर तहसील में भारी बारिश का सामना करना पड़ रहा है और जनजीवन अस्त व्यस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। पाटन में भी यही हालत नज़ारा देखने को मिल रहा है कि देखिए किस प्रकार से चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो छोटे बच्चे हो, चाहे वो युवा वर्ग हो, सभी को इस प्रकार से बारिश का, लगातार तेज़ बारिश का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार के विजुअल से एक बात ज़रूर सामने आ रही है कि प्री मॉनसून प्रोजेक्ट जो सरकार द्वारा लिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं फेल यानी नाकाम होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि प्री मॉनसून प्रोजेक्ट अगर सही तरीके से अगर किया गया होता तो इतने लोगों को इस प्रकार से घुटने तक पानी का सामना शायद न करना पड़े। लेकिन अधिकतर क्षेत्रों में यही गुजरात में देखा गया है कि प्री मॉनसून प्रोजेक्ट की तैयारी होने के बावजूद भी लोगों को इस प्रकार से तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है और जीवन एक प्रकार से अस्त व्यस्त होता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर बुजुर्गों का हाथ पकड़ के काफ़ी सारे बच्चे भी स्कूल की छुट्टी न करते हुए भी इस प्रकार के घुटने तक पानी होने के बावजूद भी अपने सुबह से लेकर शाम तक के जो कार्य होते हैं उस पर चल पड़े हैं। देखिए नज़ारा देखकर भी डर लगता है, अपनी रूह कांप उठती है। घुटने तक पानी में होते हुए भी ये लोग आज अपने कार्य में चल पड़े हैं और किसी भी चीज़ का उन्हें डरा नहीं सकता और बेपरवाह हुए अपने जीवन को इस प्रकार से जी रहे हैं। सही मायने में ऐसे लोगों को आखिर उज्जवल भारत न्यूज़ टीम की ओर से एक सलाम हम ज़रूर करेंगे। कांग्रेस जनमंच समारोह में विपक्षी दल के नेता अमित चावड़ा और चाणस्मा परिवार के सदस्यों सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उपस्थिति आने वाले समय में गृह मंत्री को प्रस्ताव दिया जाएगा। ये कहा जा रहा है कि एक जागरूक नागरिक द्वारा लिखित शिकायत दर्ज की गई है, जिसमें ये लिखा गया है कि चाणस्मा शहर बीजेपी अध्यक्ष राजू पटेल पर शराब तस्करी होने का आरोप भी लगाया गया है और चाणस्मा में कांग्रेस जनमंच कार्यक्रम में शराब तस्करों पर आरोप लगाया गया। राजू पटेल चाणस्मा शहर बीजेपी के जिम्मेदारी संभालते हैं और राजू पटेल खुद शराब का कारोबार और जुआ क्लब चलाते हैं। ये दिनेश ठाकुर द्वारा उन पर कड़ा आरोप लगाया गया है और राजू पटेल अपने इलाके के छोटे व्यापारियों से किश्तें भी लेते हैं। ये भी जो स्टेटमेंट दिया गया है दिनेश ठाकुर द्वारा दिया गया है। शहर भाजपा अध्यक्ष अपनी ताकत का इस्तेमाल अपना शराब और जुए का रैकेट चलाने के लिए करते हैं। ये भी जो स्टेटमेंट है वो दिनेश ठाकुर कांग्रेस द्वारा दिया गया है जनमंच समारोह के दौरान। और शराब जुआ वली के शराब तस्कर पुलिस के माध्यम से डरा धमकाकर और बंद कराकर अपना साम्राज्य चलाते हैं। ये भी कांग्रेस जनमंच समारोह में विपक्षी दल के नेता अमित चावड़ा और चाणस्मा परिवार के सदस्यों सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में कहा गया। दारू वेचता होय, वल्ली मटको लगता होय के जे को होय एमने डरावी धमकावी पोलीस मार्फते बंद करावी અને એમનું પોતાનું એકલાનું સામ્રાજ્ય ચાલુ રહે એવા પ્રયત્નો કરાવે છે। એ મારી રજૂઆત તમે આ મંચમાં કહેજો એટલે હું જાહેરમાં કહું છું અને આ અંગે આવનારા દિવસોની અંદર ગૃહમંત્રીશ્રીને અમે બધા રજૂઆત પણ કરીશું। અહીંયા હાલ પણ એમની ક્લબ ચાલુ છે એવું આ કાગળની અંદર લખેલું છે। એટલે શહેર ભાજપના પ્રમુખ રાજુભાઈ પટેલ એમના વિરુદ્ધમાં જે કંઈ કાર્યવાહી કરવાની થતી હશે એ અમે અહીંયાથી તમને ખાતરી આપીએ છીએ। वलसाड़ शहर में रेलवे स्टेशन में एक अद्भुत घटना सामने आई है। वलसाड़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एक फर्जी टीसी टिकट चेकिंग करते हुए पकड़ा गया और नंदुरबार के एक व्यक्ति को वलसाड़ रेलवे स्टेशन पुलिस के
ने वलसाड रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर फर्जी टिकट टीसी बनकर यात्रियों से टिकट मांगते हुए उन्हें पकड़ लिया गया। वलसाड रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 एवं 3 पर एक फर्जी टीसी यानी टिकट चेकर को टिकट चेक करते हुए पकड़ा गया है। जब वह प्लेटफॉर्म नंबर 2 व 3 से आने जाने वाले लोगों से टिकट मांग रहा था, तभी रेलवे पुलिस की सूचना मिली और यात्री संदिग्ध है और फर्जी टीसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की गई है। बोलिए क्या किया आपने? आपका नाम क्या है? सर समाधान सामूहिक है। कहाँ से हो? नंदुरबार से। वलसाड क्या करने आए थे? सर वलसाड में यहाँ पे वापी में आया था इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन किस चीज़ की इंटरव्यू देने आए थे? सर कंपनी में। कौन सी कंपनी में? सर टेक्सटाइल कंपनी यहाँ पे आलोक बोल के, वहाँ पे मैं आया था इंटरव्यू देने के लिए। लेकिन वहाँ से मैं निकला, इंटरव्यू दे के निकला उसे, और मैंने थोड़ी शराब पी ली, और उसके बाद में शराब पीने के बाद में स्टेशन पे आया। स्टेशन पे आने के बाद में मेरे को थोड़ा मतलब एक फॉर्मेलिटी मेरे को लगी कि मैं जीआरपी ही हूँ, ऐसा मेरे को लगा पर्सनली। तो मैंने टिकट चेक करना चालू किया, लेकिन मैंने कोई कस्टमर को या कोई पैसेंजर को थप्पड़ मारा नहीं। टिकट चेक किया, खाली 15 मिनट टिकट चेक किया और उसको चेक करके उसको दिया, बस। उसके बाद में कुछ मैंने किया नहीं।